बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो मॉड्यूल में हम 10th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इससे कि नेफ्रॉन है क्या। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन और ऑलमोस्ट 1 मिलियन नेफ्रॉन मिलकर एक साइड का किडनी वजूद में लाते हैं, एक साइड का किडनी फॉर्म करते हैं। अगर इनके स्ट्रक्चर्स को डीपली स्टडी किया जाए तो हम देखते हैं कि हर नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट रेनल कैप्सूल है, यानी कैप्सूल टाइप की चीज़, एक क्लस्टर टाइप की चीज़, एक गोल सी चीज़, और एक है रेनल ट्यूब्यूल जो नेफ्रॉन का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो आपको यहाँ पे येलो ट्यूब की सूरत में नज़र आ रहा होगा। ये बाकी पूरा स्ट्रक्चर इस गोल गेंद के अलावा जिसे मैंने सर्कल किया हुआ है, ये पूरा स्ट्रक्चर रेनल ट्यूब्यूल कहलाता है। और अगर अब हम रेनल कैप्सूल को डीपली स्टडी करें तो हम देखते हैं कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर है जो ट्यूबुलर नहीं है, यानी ट्यूब नहीं है, कैप्सूल शेप है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर 2 पार्ट्स मौजूद हैं। इनमें से एक पार्ट को कहा जाता है ग्लोमेरुलस और दूसरे पार्ट को कहा जाता है बोमेन्स कैप्सूल। अब ग्लोमेरुलस क्या है, आप यहाँ इस स्ट्रक्चर में देख सकते होंगे कि ये एक रीजन जिसके अंदर से ब्लड इंटर हो रहा है, यानी ये क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, ये कैपिलरीज का गुच्छा, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो किसी एक कप के अंदर इनक्लोज्ड है, जिसे मैंने अभी डार्क किया है लाइंस की मदद से, इसे हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। और सेकंड है आपके पास बोमेन कैप्सूल, यानी ये वाला कैप्सूल जिसने इस ग्लोमेरुलस को इनक्लोज किया हुआ है। इस कप शेप स्ट्रक्चर को हम बोमेन्स कैप्सूल का नाम देते हैं। अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें जो है रेनल ट्यूब्यूल, तो रेनल ट्यूब्यूल के फंक्शन के लिहाज से बहुत से पार्ट्स किए जाते हैं। उन पार्ट्स को हम देखते हैं। पहला पार्ट है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो बोमेन कैप्सूल के फौरन बाद स्टार्ट होती है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पोर्शन है। किस चीज़ का? रेनल ट्यूब्यूल का। ये रेनल ट्यूब्यूल का फर्स्ट पोर्शन है। दूसरा है लोप ऑफ हैनल, ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर जो है इसे लोप ऑफ हैनल कहा जाता है। और इस लोप ऑफ हैनल के बाद एक और स्ट्रक्चर जो आखिरी ट्यूब है उसे नाम दिया जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये लोप ऑफ हैनल के बाद आने वाला पोर्शन है नेफ्रॉन का। इसके बाद वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर बहुत से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आके अटैच होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कलेक्टिंग डक्ट का। यहाँ पर लिखा हुआ है द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। और लास्ट में आती है पेपिलरी डक्ट। बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट्स एक साथ यूनाइट होती हैं और ये यूनाइट होकर एक सिंगल पेपिलरी डक्ट बनाती हैं, जो बाद में जाकर रेनल पेल्वस में ड्रेन होती हैं और जो यूरिन इनमें फॉर्म हुआ होता है वो रेनल पेल्वस के हवाले कर दिया जाता है। अगर इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे जाएं और इस टॉपिक का फॉलोअप लिया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कई बार पेपर्स में आ चुका है वह है राइट अ नोट ऑन नेफ्रॉन और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन रेनल कैप्सूल एंड रेनल ट्यूब्यूल। तीसरा है व्हाट इज रेनल कैप्सूल। डिफरेंशिएट बिटवीन बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। अब अगर इन्हें मार्क करें इन क्वेश्चंस को तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लफ्ज़ आपकी बुक में यहाँ पर डार्क किए हुए होंगे। हम इस चीज़ को तो नहीं लिखते होते, एग्जामिनर को इस चीज़ से चिढ़ है, इसे एज सच यहाँ से यहाँ तक लिख दिया जाएगा। और यहाँ हेडिंग्स बनाने की बजाय हम लोग जैसे यहाँ पे टर्म्स डार्क हुई हैं, हम इसी तरह से इन टर्म्स को भी डार्क रहने देंगे। अब अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए और देखें कि नेफ्रॉन क्या है, तो नेफ्रॉन की डेफिनेशन जस्ट इतनी है जितना मैंने फर्स्ट में मार्क किया, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन।
और अगर पूछा जाए कि नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स हैं, जो कि एक एमसीक्यूज है, तो आप इस लाइन को रीड करके बता सकते हैं कि इसके 2 पार्ट्स हैं, रेनल कैप्सूल एंड रेनल ट्यूब्यूल। अगर पेपर में रेनल कैप्सूल के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या शॉर्ट नोट आ जाए तो आप इतना लिखेंगे, और अगर इसमें आ जाए डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोमेरुलस एंड बोमैन्स कैप्सूल, तो आप ग्लोमेरुलस से निशान लगाएंगे, एक लाइन में ग्लोमेरुलस और दूसरी लाइन में बोमैन्स कैप्सूल की वजाहत आप कर देंगे। बिल्कुल उसी तरह से ही आपने लिखना है जैसे दरमियान में लाइन लगाते हैं, एक तरफ आपने ग्लोमेरुलस और दूसरी तरफ आपने बोमैन्स कैप्सूल लिखना है और एक एक लाइन आपने कोट कर देनी है। अब अगर इसकी डायग्राम की बात करें तो मैंने एक सिंपल सी डायग्राम बनाई हुई है, अब इसे लेबल कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिलरीज का नेटवर्क ग्लोमेरुलस, इसे इनक्लोज करने वाला बोमैन्स कैप्सूल, फर्स्ट डक्ट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर आया लोप ऑफ हैनल यू शेप स्ट्रक्चर, इसके बाद आएगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और लास्ट में आपने जिसे मार्क करना है, जिसे आपने लेबल करना है, वो है कलेक्टिंग डक्ट। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक की समझ ज़रूर आई होगी। जहाँ भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में आए, क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया जाएगा। वस्सलाम, दुआ में याद रखिएगा।